सबे लालच है, सत्ता के नशा का, गरूर का वो लोग भूले बैठे हैं। इस धरती पे से कुछ लेकर नहीं जाना, चाहे सांसद हो, MP हो, एक आदमी ये धरती पे ये बता दे मैं 1 रुपया भी लेकर ऊपर जाऊंगा या भगवान के पास जाऊंगा या अल्लाह के पास जाऊंगा, वाहिगुरु के पास जाऊंगा, सब जाना यही छोड़ के जो कर्म की गठड़ी आज ये बो रहे ना देश में, जो आज ये बीज बो रहे देश में, इनका सबका हिसाब इनसे आने वाले समय में ले जाएगा। अरे देश की जनता हिसाब लेगी, देश का युवा हिसाब लेगा। बताओ, देश में शिक्षा होनी चाहिए मुद्दे, देश में रोजगार मुद्दे होने चाहिए, देश की GDP मजबूत होनी चाहिए, देश विकास की ओर चलना चाहिए। देश में मुद्दे क्या आज? हिंदू मुस्लिम, किसानों को हक नहीं देंगे, वार्ता नहीं करेंगे, किसान नहीं है, आतंकवादी है, कभी खालिस्तानी बतावे। अरे बड़े शर्म आनी चाहिए तुम्हें। जो बीजेपी के प्रवक्ता बड़े बड़े भाषण देते हैं ना, उनकी आत्म झंझोड़ कर देखो। मैं कह रहा हूँ समय बताएगा आने वाला समय उन्हें, ये समय है बदलता रहता है। इस देश की रक्षा पहले भी किसान ने करी है, आगे भी किसान करेगा। इस देश का जो पेट है वो किसान ने भरा और आगे भी किसान भरेगा। आदमी आज लखीमपुर जाना चाहता है, चाहे फिल्म स्टार है, चाहे पॉलिटिकल लीडर हैं, आखिर ये सियासत हो रही है, उनको यहाँ पे न्याय मिल जाएगा किसानों को? भाई देखो, अगर वहाँ पहली बात तो सरकार से उम्मीद नहीं लग रही जाएगी बिल्कुल भी। ये जो सरकार है, ये जो एक व्यवस्था इन्होंने बना ली है, पूंजीवादी व्यवस्था, इन लोगों को ना तो किसी जाति से मतलब, ना किसी धर्म से मतलब, इनको तो तोड़ना है बस। दोनों धर्मों को आपस में लड़वाना है। पहले हिंदू मुस्लिम पे था, अब इन्होंने सिख भाइयों को भी ले लिया, खालिस्तान की मांग कर रहे हैं। 3 धर्म आपस में लड़ेंगे, तुम राजा बने रहोगे, ऐसी अब ये जातियों पे आगे हैं। इनके ना तो कोई विकास के मुद्दे हैं, ना कोई रोजगार के मुद्दे हैं, ना इन्होंने देश में GDP आज बताओ, देश की जो ग्रोथ GDP ही आज देश को बताओ ना कहाँ चल रही है। आज देश में डीजल बताओ ना क्या रुपये लीटर मिल रहा है, आज देश में पेट्रोल बताओ ना क्या रुपये लीटर मिल रहा है। जब ये बड़े बड़े वादे करेंगे प्रधानमंत्री जी, मैं गुजरात में, भाई वो डीजल याद है नहीं याद है, पेट्रोल याद है नहीं याद है, भूल गए क्या? आज प्रधानमंत्री जी खुद भूले बैठे। यह जिस सरकार को कांग्रेस को भ्रष्ट सरकार कह करे, उस सरकार में 145 रुपए तक कच्चा, 165 तक भी उन्होंने कच्चा बैरल तेल खरीदा और पेट्रोल की कीमत 71 रुपए से ऊपर नहीं गई, डीजल की कीमत 60 रुपए से ऊपर नहीं गई। अगर वो भ्रष्ट सरकार थी, उन्होंने इतना महंगा खरीद के भी देश से इतना सस्ता डीजल पेट्रोल दिया, तो मैं दावे के साथ कहना चाहता हूँ कहीं ना कहीं उन्होंने कुछ ईमानदारी से अपना काम करा। और ये सरकार क्या कर रही है भाई? तौर साहब, लखीमपुर वाले मामले में क्या आपको भी लगता है कि वहाँ पे हिंदू वर्सेस सिख दंगा करने की कोशिश की गई, जितने सारा लोग मरे हिंदू और सिखों में? भाई ये तो सरकार का पूरा प्रयास है। ये दंगाई सरकार है, या का काम दंगे करवाना, राज करना और आपस में बांटना और तोड़ना और मीडिया को अपने कब्जे में लेना। इन्होंने क्या कर रखा, जो देश का चौथा स्तंभ कहे जाने वाली मीडिया है, उसको पूर्ण तरीके से पूंजीवादियों ने कब्जा रखा है पैसे के दम पे। और वो जो मीडिया जो ये कहते हैं वही दिखाती है। जब पहली फुटेज जारी हुई लखीमपुर खीरी की, तो हमारे यहाँ दिखाया गया, नुक जी देखो ये किसान है क्या है, कैसे लाठी डंडे चला रहे हैं। जब बाद की फुटेज आई, जब गाड़ियों से रौंदा जा रहा किसानों को, जब भी एक मीडिया ने नहीं कहा भाई ये क्या हो रहा है, ऐसे इनके साथ न्याय होना चाहिए, या गृह राज्य मंत्री इस्तीफा दे। किसी भी एक नेशनल चैनल ने ये नहीं कहा, एक अपने मानवता के आधार पर भाई गृह राज्य मंत्री की गलती, इन्होंने ऐसे बयान करे। देश की सरकार को बढ़ के इनको जो इस्तीफा देना चाहिए, गृह राज्य मंत्री को, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जो विपक्ष के नेता जा रहे हैं, आपको नहीं लग रहा कुछ उम्मीद लेकर जा रहे हैं वो वहाँ पे? भाई देखो, जब ये विपक्ष में बड़े बड़े ढोल बजा कर रही, स्मृति ईरानी सिलेंडर लेकर डोले कर रही, राजनाथ जी गले में उगेरे करे, प्याज महंगी होगी, आड़ू महंगे हो गए। आज देश में रोजगार कहाँ है? इन लोगों ने मुद्दे ऐसे बांट दिए, किसान वाला मुद्दा ऐसा लेकर आए भाई, किसानों के खिलाफ ले आए। कई मुद्दे देश में ऐसे ले आए, जातिवाद के लिए आए। मतलब जो इनके खिलाफ बोलेगा वो देशद्रोही है, और जो इनकी बात करेगा वो देशभक्त है। मतलब तुम्हारी गलती कोई बताएगा तो देशद्रोही हो जाएगा। तौर साहब, पिछले कई दिनों से खबरें आ रही हैं मीडिया में कि देश में अब जो ब्लैकआउट होएगा, कोयला खत्म हो चुका है बिजली संयंत्रों के पास में, किस तरह देखते हैं इन खबरों को आप? भैया ये मीडिया जो कहीं ना कहीं, जैसे लखीमपुरी वाला मैटर है, मीडिया सारी बिकी ओर है। मैं कहना चाह रहा है ना, जो बड़े चैनल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, उन्होंने अपना जमीर बेच रखा है। वो खाते किसान का है, गाते सरकार की हैं। पेट किसान की रोटी से भरते हैं, गाते सरकार की हैं। अपने बच्चे को जो निवाड़ा खवाते, जो दूध पिलाते, किसान के घर का पिलाते हैं और गाते सरकार की हैं। उन लोगों का जमीर बिक चुका है, उन लोगों की आत्मा बिक चुकी है। उन्होंने लखीमपुर के मुद्दे को दिमाग से डाइवर्ट करने के लिए कहा भी देश में बिजली नहीं आने की है, कोयला खत्म होगा, जो लोगों का ध्यान वहां से हटके एकदम वहां जा। शाहरुख खान का लड़का भी तो है बहुत ज्यादा पब्लिसिटी में। भैया एक बात बताओ, वह क्रूज जहाज में 1800 यात्री है, जो मैंने देखा टीवी पे, उसमें 600 VIP है
और 600 के 600 पार्टी करने की है कि वो मैं अकेले शाहरुख खान के लड़का है बेचारे को, है? हमें बताओ ना 600 कहाँ चले गए? या 8-10 की गिरफ्तारी हुई है, वो जो और लोग दोषी है वे कहाँ चले गए? उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? भाई समुद्र में था जहाज, ऐसा तो है नहीं कि उतर कर भग जाएगा, पानी में कहाँ डूब कर मरेगा। तो ये तो इनका माइंड चेंज करने का, वहाँ से मुद्दा हटा कर दूसरा मुद्दा खड़ा कर दो, बस एक मुद्दा रहने दो दूसरा खड़ा कर दो, बस ये चल रहा है। इन्हें ये नहीं दिख रहा 11 महीने से देश का अन्नदाता रोड पे बैठा है, क्या मांग रहा है? MSP तो मांग रहा है, अपना अधिकारी तो मांग रहा है। भाई तुमने जो फसल का जो रेट तय कर रखा है वो मुझे पूरा मिले, उसमें किसान की क्या गलती है? क्या गलत मांग रहा है वो? जो कानून लेकर आया मुझे वो अच्छे नहीं लग रहे, मेरे लिए वो जहर है, मैं जो चाहता हूँ वो मेरे लिए बना दो। क्या गलत मांग रहा है किसान इनसे? मतलब इन्हें इतनी शर्म नहीं आती? ये जो देश के प्रधानमंत्री जो मतलब सफेद दाढ़ी करके बड़े बड़े मैं अमेरिका जा रहा हूँ, मेरा यहाँ वो सम्मान हुआ, मेरा वहाँ सम्मान हुआ, तेरे देश के अन्नदाता आज रोड पे बैठा, इससे बड़ा अपमान तेरा और क्या होएगा? तू बाहर जाकर बड़े बड़े वादे करता है। जो एयर इंडिया कंपनी रही है हमारे भारत सरकार की, वो फिर से टाटा के पास चली गई है, मोदी जी उसको नहीं रखा पाए। तो मोदी जी ने तो बोर्ड लगा रखा है, सेल ऑफ इंडिया। भारत देश में जो भी चीज़ जिसे चाहिए वो सब बिका हुआ आज की डेट में। रेल इन्होंने बेच दिया अडानी है, बंदरगाह ये बेच रहे हैं, लाल किला इन्होंने डालमिया कंपनी वो दे दिया इन्होंने। ये तो बेचने पे तो लग रहे हैं, देश है जो प्रधानमंत्री वादे करे रहे हो, संसद भवन में जाकर वहाँ रोया पहली वहाँ में, मैंने मुझे आज भी वो चीज़ दिन याद है, माथा टेक के भाई हमें भी लगा यार ये देश का कुछ ना कुछ भला करेगा, हमें भी उम्मीद ही मैंने यार कुछ करके जाएगा ये, पर ये थोड़ी पता है देश बेच के जाएगा ये। इसने कहा मैं देश नहीं बिकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। आज दोनों तो काम हो रहे देश में। अरे जिस देश का अन्नदाता रोड पे बैठा है उससे झुकने से बड़ा और क्या काम है इसे बताओ? अरे जिस किसान का बेटा जो आज वहाँ फौज की नौकरी कर रहा है, देश की रक्षा कर रहा है, उसका पिताजी यहाँ बॉर्डर पे अपने अधिकार के लिए मर जाता मांगता है, यहाँ शहादत दे देता है और सरकार उसके लिए कुछ नहीं करती है। बताओ इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या रहेगा देश के लिए? भैया ये जो है बस यहाँ देश में ठग बैठे हैं, ये गुजराती ठग है, इनको इनसे जो देश को बचाना है, जो देश के युवा को रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए, वो क्यों नहीं दे रहे हैं लोग? जो आज हिंदू में, मुस्लिम में, सिख में बांट रहे हैं, जाति में बांट रहे हैं। 4.5 साल में हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कुछ नहीं करा उत्तर प्रदेश में, जिला गौतम बुद्ध नगर में कुछ नहीं करा। वे बैठे नोएडा अथॉरिटी सबसे बड़ी दलाल है हमारे यहाँ की। किसान नोएडा में 81 गाँव है, 81 गाँवों में इन लोगों ने जमीन ले ली, हमारे भोले भाले किसानों ने जमीन दे दी, नोएडा अथॉरिटी है। और जो आज आबादी बच रही है उन पे पीला पंजा लिए खड़े हैं, वो घर रहने के लिए नहीं है और इसलिए षड्यंत्र रचा जा रहा है भाई इन पे थोड़े बहुत किराए हो, ये घर तोड़ के तो अपने घर बचाने में लगे रहेंगे। जो हमारा करारनामा नोएडा अथॉरिटी से था 50% रोजगार चाहिए हमारे किसान के बच्चे को, मतलब जमीन देगा गौतम बुद्ध नगर का किसान और नौकरी करना है मथुरा का किसान। बताओ भाई जमीन दी हमारे बड़े बूढ़ों ने, हमारे दादी दादा ने, और नौकरी करना है कहीं बाहर का आदमी। जो यहाँ कंपनियां है वीवो, ओप्पो, सैमसंग, वो कहती है हम यहाँ के बंदे को नौकरी नहीं देंगे जिला गौतम बुद्ध नगर के को, आप सर्टिफिकेट 100 किलोमीटर दूर का लाओ, मतलब जमीन देवे हम, रोजगार मिलेगा उन्हें। क्यों मिलेगा भाई? जमीन तुम्हें दे दी पूरे शहर बसाने के लिए, बड़े बड़े मॉल बसाने के लिए, बड़ी बड़ी फैक्ट्री लगाने के लिए, और रोजगार मिलेगा उन्हें, तो हम करें क्या? नोएडा का किसान करे क्या? ये बताओ। घर तुम आबादी छोड़ नहीं रहे, 5% 10% की तो बहुत दूर की बात है। लगातार आए दिन नोएडा अथॉरिटी पर आंदोलन चल रहे हैं, ना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दिखाती, नहीं कोई दिखाता। भाई किसान नोएडा का है, इसने इतना बड़ा शहर बसा दिया, आज नोएडा का पूरे एशिया में नाम है। इस किसान ने क्या क्या गलत कर दिया? इस किसान ने नोएडा के ने यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, MP MLA हैं, वो क्यों नहीं खुल करके सामने आ रहे किसानों के साथ में? भैया वो सत्ता के नशे में है, उन्हें पता है तुम जो बीजेपी पार्टी में हो, तुम्हारी सरकार है, अगर तुम किसानों के साथ आओगे तो सरकार वाले तुम्हें हटा कर किसी और बैठा देंगे, इसलिए नहीं आ रहे हो।